आज के इस लेक्चर में बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एंड 6 के बारे में बात करेंगे। बने रहेंगे बच्चों, सब कुछ प्रोसेस आपको बताया जाएगा। होता क्या है ना, अपनी कंडीशन के बारे में देखते हैं कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। आपके क्वेश्चन है, फिगर नहीं बने हैं, तो नाउ बात कैसे करेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग जो है उड़ रही है, और कंफर्म है कि पतंग ऊपर ही उड़ती है कि नीचे नहीं उड़ती है। हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, इसके ऊपर जो है एक पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक काइट है, वो उड़ रही है, वो भी 60 मीटर। ये इसकी दूरी क्या होगी, 60 मीटर, और ये है हमारा ग्राउंड। ये कंफर्म हो चुका है। कहने का मतलब एक ग्राउंड है, हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर दूरी पर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड एंड इस पॉइंट से लेकर के ये क्या है, एक स्ट्रिंग बधी हुई है, एक क्या है, रस्सी है, वो बधी हुई है। फिर करते हैं द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, और वो इंक्लिनेशन मतलब झुकी हुई है। ये नहीं है कि ये काइट बधी हुई है, कहाँ पे गई है कोई कंफर्म नहीं है भैया। इनकी इंक्लिनेशन बधी हुई है कहाँ से, ग्राउंड से, इस 60 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो जो डिग्रियाज आ रहे हैं 60 डिग्री बता रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। कहने का मतलब है एक ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है, और उससे और ग्राउंड के पॉइंट से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो उस स्ट्रिंग की हाइट क्या होगी बच्चों। एंड है दैट देयर इज अ नो स्लैक द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में रस्सी जो है तनिक भी झुकाव नहीं है। स्लैक क्या होता है, ये कंडीशन, ये कंडीशन आपका थोड़ा सा चांदाकार का ये होता है स्लैक, बट देयर इज अ नो स्लैक इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, ये सीधे और सीधान बधी हुई है। तो आई गेस आपको कंफर्म हो गया होगा क्वेश्चन विद फिगर। अब नाउ बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल, किस किस ट्राइंगल में, ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, हम इसे ले लेते हैं ए बी एंड काइट को हम ले लिए सी, कुछ भी पॉइंट नॉमिनेट का एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। कहीं चलिए कहीं एक्स वाई जेड नहीं लिया गया है, अब की बार हम एक्स वाई एंड जेड रख लेते हैं। कंफर्म हुआ। तो यहाँ भी बहरहाल चेंज हो जाएगा, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में बच्चों बात करेंगे, होगा क्या कि दिया गया है कि एक्स जेड हमारा कंफर्म है, और हमें फाइंड क्या करना है, जेड वाई, स्ट्रिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो जेड एक्स अपान हम करेंगे क्या, जेड एक्स, एक सेकेंड, इम्प्लाइज दैट जेड एक्स अपान हम कर लेते हैं जेड वाई इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपान हाइट। ये कंफर्म हुआ, परपेंडिकुलर अपान हाइट कंफर्म है बाय पीबीएच, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग हमारा पी अपान एच किस कंडीशन में आ रहा है, पी अपान एच साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा कर देंगे, थीटा की वैल्यू में 60 डिग्री दिया गया है, देख रहे हैं डिग्री आज पता है 60 डिग्री, तो हम साइन 60 कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपको कंफर्म √3/2 होता है बच्चों। अब करेंगे जेड एक्स अपान जेड वाई इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और इम्प्लाइज दैट जेड एक्स की वैल्यू आपको कंफर्म है 60 मीटर दिया गया है, तो 60 अपान जेड वाई हमें फाइंड करना है √3/2, कंफर्म हो गया। अब ये कर लेते हैं 60 × 2 इक्वल टू जेड वाई इंटू √3, तो इम्प्लाइज दैट 60 दूनी 120 इक्वल टू जेड वाई √3 आ गया। अब ये हो जाता है 120 अपान √3 इक्वल टू जेड वाई। फिर हम नाउ इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाता है 120 अपान √3, रेशियल कर देते हैं क्योंकि रूट में कभी भी लिखते नहीं हैं, तो ये जेड वाई हुआ है, ये आ जाता है 120 √3 अपान 3, 3 चौक 12, तो ये आ जाता है 40 √3 मीटर इक्वल टू जेड वाई। ये चीज़ कहीं भी लिखते हैं वही आदत पड़ गई है ना, इसीलिए चेंज कर देना चाहिए। अब ना लास्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, हेंस कंडीशन क्या होगी कि पूछा क्या गया है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी जेट वाई की, तो हेंस द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ जेड वाई इक्वल टू 40√3 मीटर। यहीं पे आपका हो जाता है यानी है WR CR हो गया। चलिए बच्चों गोच लीजिए, है ना, छाप लीजिए, क्या बात है। कुछ भी नहीं करना था बच्चों आपको, बहुत ही इजी ये टॉपिक ही चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन समझ लिए, फिर आपके सॉल्यूशन तो अपने आप होने वाले हैं। अपने आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप नहीं करते थे, अपने आप करते थे बच्चों, लेकिन ये है कि थोड़ा सा माइंड सॉल्यूशंस में आपको लगाना पड़ता था। लेकिन इसमें कैसे सॉल्व करना है आपको पीरियोडिक टेबल कन्फर्म, सॉरी ये तो केमिस्ट्री में चले गए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद कर लेना होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको कि साइन कॉस टैन कोसेक कोसेक सब कुछ स्कॉट, और पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले लाल बेटे काका को याद किए रहेगा, काका जी को मत भूलिएगा। तो दो हो गए फार्मूला तो, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे ना, फिगर बन जाएगा, फिगर बना तो आपका सॉल्यूशन प्रूव हो गया। बने रहेंगे बच्चों, तो इसी लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि आप वीडियो पुश करिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट, एक भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए। तो आगे देखेंगे बच्चों, ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रेजेंट हो चुका है। नाउ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे कि हम नाउ सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, हो चुका। अब हम देखते हैं, बताया क्या गया है कि ए 1.5 टाल, थोड़ी सी इसमें माइंड लगाने की और ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, थोड़ा सा समझना है कि इस लेक्चर्स में आपको एक में ही डबल ट्राइंगल मिल रहे हैं। ए 1.5 टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल, यानी कि एक जो है एक कितने मीटर का 1.5 मीटर बताया गया है टाल बॉय, कहने का मतलब उतना लंबा तो बॉय नहीं है, फिर भी उतना बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल, 30 मीटर की दूरी पे वो भी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जिस पे खड़ा हुआ है। तो जहाँ पे खड़ा है उससे 30 मीटर की दूरी एक क्या है बिल्डिंग खड़ी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया, यानी कि नीचे से पॉइंट से ग्राउंड से बिल्डिंग जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि आंखें हमारे ऊपर देख रही हैं, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर कैटेगरी में देख रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ऊपर, यानी कि ये कंडीशन एलिवेशन की हो रही है। द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, वो बढ़ रहा है, यानी 30 डिग्री से बढ़ करके वो 60 डिग्री पे बन जाता है। एज ए वर्क टूवर्ड द बिल्डिंग, वो जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ बिल्डिंग ऐसे खड़ी हुई है तो यहाँ से ऐसे ग्राउंड है, ये पूरा मान लेते हैं ग्राउंड है, तो यहाँ तक 30 डिग्री जाता है, फिर आफ्टर दैट आगे जब जाता है तो वो 60 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टूवर्ड द बिल्डिंग, वो दूरी फाइंड करिए कि कहाँ से कहाँ तक गया, वो बिल्डिंग तक पहुँच जाने में वहाँ की दूरी फाइंड करना है, मतलब कि 30 डिग्री से 60 तक पहुँचा, अभी भी उतना है। तो P एंड Q की वैल्यू में, यानी PQ की वैल्यू में फाइंड करना है कि वो कहाँ से कहाँ तक गया, उतनी दूरी हमें फाइंड करनी है बिल्डिंग तक जाने की। तो नाउ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, तो गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स में सच एज हम सबसे पहले APR एक कंडीशन लेंगे एक बार, APR, आफ्टर दैट हम ले लेते हैं AQR। तो सबसे पहले हम APR लेंगे इन ट्राइंगल APR में। APR जब लेते हैं तो गिवन पॉइंट्स आपको कंफर्म है कि AO की दूरी, बिल्डिंग की दूरी पूरी टोटल 30 दिया गया है, AO इक्वल टू 30 मीटर दिया जा चुका है, गिवन किया गया है पॉइंट्स। और जब हमें कंफर्म है बच्चों AO की दूरी हमें 30 मीटर दी गई है, तो हम AR की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यही तो करेंगे AO की, यानी कि फुल इतना पूरा मार्कर हमें मान लेते हैं 10 रुपये में, वैसे तो ऑलरेडी मिलने वाला नहीं है, मान लेते हैं 10 रुपये मिल रहा है, जब इसका हाफ करेंगे तो हाफ तो 5 होगा ना। तो वही जैसे कि AO की वैल्यू 30 मीटर दी गई है, तो हमें ये भी कंफर्म है कि PL QM एंड RO की वैल्यू 1.5 मीटर दिया जा चुका है। तो हम करेंगे क्या, AO माइनस RO। तो हम निकालने के लिए APR में करते हैं AR की वैल्यू निकालने के लिए
AO माइनस RO कर देते हैं। क्योंकि हमें AO के कन्फर्म है, AO हमें कन्फर्म है, पूरा का पूरा टोटल हमें 30 मीटर दिया जा चुका है, तब हम AR माइनस RO कर लेते हैं। तो AR की वैल्यू AO माइनस RO, AO कन्फर्म है 30 मीटर हो गया, एंड RO की वैल्यू आपको अभी जस्ट बताया 1.5, तो ये सब्सट्रैक्ट हो करके 28.5 मीटर आएगा, 28.5। तो AR की वैल्यू हमें फाइंड हो गया 28.5 मीटर। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब हमें करना है अकॉर्डिंग टू, हम लिए क्या हैं, ट्राइंगल APR जब हम ले चुके हैं, APR हो चुका है, तो होगा क्या, हमें फाइंड ये करना है, PQ को फाइंड करना है। तो आफ्टर दैट हम उसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले ये करते हैं कि AR करेंगे एंड प्यारे लाल जी को करेंगे। तो AR अपान हो क्या जाएगा, AR की वैल्यू हमें इतना करना 28.5, PR इक्वल टू AR हमारा परपेंडिकुलर हो गया है एंड PR हमारा क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। वी नो दैट पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले के अकॉर्डिंग हम जब निकालेंगे तो P/B हमारा आ रहा है tan थीटा में। tan इस साइड हम P लिए हैं APR, तो 30 डिग्री हो रहा है। जब AQR की बात करेंगे तब वो आ जाएगा 60 डिग्री का, तो होगा क्या, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब इम्प्लाइज दैट हम करेंगे AR अपान PR इक्वल टू tan 30 डिग्री। इट्स मीन्स ये वाला कंडीशन लिख लिए, इसे छोड़ दिए क्योंकि वही कंडीशन हमें बता रही है tan 30 डिग्री की है। अब हम कर लेते हैं AR की वैल्यू हमें कंफर्म हो चुकी है। AR की वैल्यू देख रहे हैं 28.5 अपान PR इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। जब इम्प्लाइज दैट हम इसे कर लेते हैं 28.5 इंटू √3 इक्वल टू, प्यारे लाल जी आ चुके हैं, चलिए डोंट वरी, घबराना उड़ाना नहीं है, आ चुके हैं ना। तो PR की वैल्यू में 28.5 √3 आ चुका है। तो दो वैल्यू आज फाइंड हो चुके हैं, एक AR की एक PR के। अब क्या आते हैं, CR भी आने वाले हैं, क्या बात है। अब नाउ हम देखते हैं बच्चों, APR वैल्यू देख लिए। अब AQR, ट्राइंगल इन ट्राइंगल करते क्या है, लिखेंगे इन ट्राइंगल AQR में देखते हैं वही सेम प्रोसेस होता है। AR की वैल्यू हमें 28.5 कंफर्म है एंड फिर हम क्या कर लेते हैं QR, तो AR अपान QR इक्वल टू P/B, वही कंडीशन tan में आएगा, tan में लेकिन P/B देख रहे हैं tan थीटा का होता है, साइन कॉस tan कॉसेक से कॉट, तो tan 60 डिग्री, ये 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, ये सब कुछ होगा क्योंकि एक बिना ट्राइंगल होता है तो वो बिना 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा ही नहीं। तो हम करेंगे क्या, tan 60 डिग्री। अभी जब हम APR में निकाल रहे हैं 30 डिग्री, AQR में निकालेंगे 60 डिग्री, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है AR अपान QR इक्वल टू किसकी वैल्यू निकल रहे हैं, tan 60 डिग्री की। इम्प्लाइज दैट AR की वैल्यू हमें कंफर्म हो चुकी है 28.5। तो नाउ हम प्रोसेस यही रख लेते हैं वैल्यू आज, QR की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 1 इक्वल टू QR इंटू √3। अब इम्प्लाइज दैट 28.5 अपान डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया QR। अब हम क्या करते हैं, ये तो बन गया हमारा थर्ड पोजीशन। कुछ माइंड में आपके आ रहा है, AR की वैल्यू फाइंड हो गई, कैसे फाइंड हुआ, AO की वैल्यू हमें 30 मीटर दिया गया था एंड RO की वैल्यू हमें कन्फर्म 1.5, जिसमें कि हम AR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो AO माइनस RO कन्फर्म करके हम 30 माइनस 1.5 सब्सट्रैक्ट कर दिए, 28.5 हमारा आ गया। अब हम जस्ट उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल APR में AR PR tan 30 डिग्री रख करके हम PR की वैल्यू फाइंड कर लिए, AQR में QR की वैल्यू फाइंड कर लिए। वी नो दैट हमें निकालना क्या है कि जब इतना कंडीशन हो गया, फाइंड द डिस्टेंस द ही वॉक्ड द बिल्डिंग, यानी कि टुवर्ड्स वॉक द बिल्डिंग, वो जो है 30 डिग्री से चल करके जब 60 डिग्री पे पहुंचा तो वो दूरी उतनी कहाँ से कहाँ तक दूरी, मान लेते हैं हम स्कूल से लेकर के घर पहुंच रहे हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों का रेंज है, तो हम करते क्या है बच्चों,
किसी किसी 10 किलोमीटर होता है, भैया कहेंगे मैम 2 ही किलोमीटर बता रही हैं, 8 तो छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, हो सकता है नज़दीक हो 2 ही किलोमीटर पे हो, कहने का मतलब 2 किलोमीटर की दूरी पे के रेंज में वो दौड़ रहा है, वो चल रहा है। तो उस 2 मीटर की दूरी हमें फाइंड करनी होगी, कहाँ से कहाँ तक, यानी कि कितने समय में कब पहुँचा। तो हम करते क्या है, पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। कहने का मतलब है पी आर माइनस क्यू आर। इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम इतना टू इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, नाउ हमारा वैल्यू सब कुछ आ जाएगा। तो आप फटाफट बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं आगे का पोजीशन। इतना आप डोंट वरी, इसे मिटाना नहीं है, नहीं तो मिटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो ये नहीं मिल पाएगा। तो करते क्या हैं, अब इम्प्लाइज दैट हम करते हैं, चूँकि क्यू पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से करते क्या है, पी क्यू इक्वल टू पी आर की वैल्यू हमें फाइंड है। पी आर की वैल्यू क्या है, 28.5 इंटू √3 है, माइनस क्यू आर की वैल्यू 28.5 अपान √3। अब ये जब हम निकालते हैं 28.5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 28.5 कॉमन ले लेंगे। बचता क्या है, यहाँ पे बच जाता है ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपान √3। इसे ना हम सॉल्व कर लेते हैं 28.5। ये जब एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 है, कितनी अच्छी बात, √3/1 1/√3, तो ये हो जाता है √3, ये √3 इंटू √3 3 आएगा, तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 28.5, 3 माइनस 1 2 अपान √3 आ गया। अब जब आगे के पोजीशंस में बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, देख लेते हैं। चलिए कि 28.5 इंटू 2 अपान जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 57। 28.5 इंटू 2 करेंगे 57 अपान √3 आ गया। अब यानी कि इरेशियल कर देते हैं, ये हो जाता है 57 √3 अपान 3, 19 तो इक्वल टू 19 √3 मीटर। तो ये आ जाता है पी क्यू की वैल्यू, ये फाइंड हो जाता है। चलिए मान लेते हैं, नहीं बनाते हैं बॉक्स। तो होगा क्या बच्चों कि लास्ट में लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस वॉक्ड, यानी कि द मैन वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। भैया मैन ही तो कर रहा है, वुमेन कोई भी हो, पर्सन ही हो, पर्सन डाल देते हैं, क्रीचर डाल देते हैं, टूवर्ड्स द बिल्डिंग 19 √3 मीटर्स। यहीं पे आपका कंडीशन आ जाती है ANSWER की कंडीशन। चलिए तो कुछ भी नहीं करना था बच्चों, आपको कन्फर्म था, एक बार APR ले लिए, एक बार AQR 30 एंड 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने नाउ बाई एलिवेशन के अकॉर्डिंग PBH पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग एंड साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री टेबल को यूज करते हुए सब कुछ निकालिए प्रोसेस। तो 5th एंड 6th का ये लेसन ये कैटेगरीज, ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग जाने से आपको बोरिंग भी फीलिंग्स होती है, आई गेस से मुझे पता है बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और बोर्ड में हाई लेवल हाई मार्क्स ले आएंगे बच्चों। साथ ही साथ 7th पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें। और हाँ, ये भी कहना चाहेंगे PDF नोट्स अगर आपको फाइंड करने हैं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है, और या फिर अगर आप आगे भी फाइंड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर @union क्लास सर्च कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस जिससे आपको फाइंड होते रहें और आप फटाफट अपडेट देखते रहें, एक भी पॉइंट आपके मिस ना होने पाए। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिससे कि एक भी पॉइंट्स आपके छूटने ना पाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट स्टेप के साथ।